हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है चैनल पे। आज हम सीखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के बारे में। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है बैलेंस, कि किसी भी एज ए इंटीरियर में उसमें बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बैलेंस के कुछ टाइप्स होते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं। देखिए इस फोटो के अंदर में जो लेफ्ट साइड में फोटो देख रहे हो आप, इसमें यहाँ पे आप सिमेट्रिकल बैलेंस देख रहे होगे। जैसे सोफा इस साइड रखा हुआ है 2 सीटर, वैसे यहाँ पे भी 2 सीटर सोफा रखा हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए वॉल पैनलिंग में आपको डिजाइन मिल रहा होगा इस साइड में, वैसे ही सेम डिजाइन यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम सिमेट्री डिजाइन देख रहे हैं। जिस तरीके का यहाँ पे टेबल है उस सेम टेबल यहाँ पे दे रखा है। तो ये क्या एक फील करवा रहा है, मतलब सिमेट्री है। जो लेफ्ट साइड में वही चीज राइट साइड में है। अब हम देखते हैं अपने दूसरे डिजाइन में। तो यहाँ पे देखिए ये एक असिमेट्रिक डिजाइन है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे सोफा देखेंगे आप, तो फ्रंट में तो हमें 4 सीटर सोफा दिख रहा है, 4 to 6 सीटर सोफा दिख रहा है। लेकिन जब आप राइट साइड में देखते हो तो 2 सीटर सोफा है, लेकिन उसके जब ठीक सामने सोफा देखते हो तो सिंगल सीटर सोफा दे रखे हैं दो। ये तो और एक और चीज अगर आप ध्यान दोगे, जो आपको सामने वाली वॉल दिख रही है, ये वाली वॉल, तो इसमें आप डिजाइन देखो, डिजाइन का पैटर्न चेंज हो गया। जैसे यहाँ पे मोल्डिंग का डिजाइन चल रहा है पूरा, दो मोल्डिंग के पैटर्न यहाँ पे चल रहे हैं, सेम डिजाइन। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इसका इसका सिमेट्री बन रहा है, बट यहाँ पे डिफरेंट है। तो ये पूरा का पूरा डिजाइन सिमेट्री नहीं हुआ, ये क्या हो गया, एसिमेट्री डिजाइन हो गया। तो चलिए देखिए दूसरे, आप इसका थ्योरी देखते हैं किस तरीके से का। और यहाँ पे भी देखिए इस फोर पिक्चर के अंदर आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि ये भी एक एसिमेट्री डिजाइन का एक एसिमेट्री बैलेंस है। यहाँ पे ये भी एक टाइप का बैलेंस ही होता है। देखो होता क्या है बेसिकली यहाँ पे, कि हम ये कर क्या रहे हैं, हम सीख क्या रहे हैं, वो समझना जरूरी है। कि जैसे कुछ चीजें, आप अपना रूम देखो क्लटर्ड होगा, मे बी आपका रूम अच्छा भी हो सकता है, बट आप चीजों जब भी देखोगे ना इंटीरियर परस्पेक्टिव से, तो एकदम बैलेंस में होना चाहिए, बहुत जरूरी है। मीन्स अगर कोई चीज कहीं कोई कॉर्नर है बहुत ज्यादा भरा हुआ है, बहुत ज्यादा सामान रखा हुआ है, तो वहां पर एक ऐसा स्पेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है जहाँ पे थोड़ा खाली स्पेस हो, जो मतलब उसको कॉम्प्लीमेंट वो कर दे, मतलब बैलेंस कर दे चीजों को। अगर यहाँ पे भरा हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा सा खाली होना जरूरी है, ताकि वो चीजों को देख कर ऐसा लगे कि ये बहुत अजीब सी चीज है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइज द एलिमेंट सो देयर विजुअल हाइट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ प्लीजिंग एंड बैलेंस वे। Balance does not necessarily mean symmetry. For example, in the second image, visual weight of tapering arrangement of picture is perfectly balanced by the wall design are not same in both wall and panel are used different, which is not a mirror image. It still feels harmonious and well balanced. Balance is creating by using different shapes, color, textures or by arranging element symmetrical in a space. जैसे कि हमने इस पर डिजाइन में देखा था कि बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि अगर अब यही चीज सेम डिजाइन हमने यहाँ पे बना दिया तो ये एक डिजाइन बन गया। ठीक है, मतलब कोई कंपलसरी नहीं है। ऐसे ही एसिमेट्री बैलेंस में देखो, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, बट चीजें देखने में ब्यूटीफुल लग रही है। तो यही चीज यहाँ पे इसके थ्योरी में बोली गई है कि मतलब किसी भी चीज को अगर आप, बैलेंस इज नॉट नेसेसरी मीन सिमेट्री, मतलब अगर कोई भी चीज, बैलेंस का मतलब ये नहीं कि भाई सिमेट्री होनी चाहिए, जो लेफ्ट साइड में है वही चीज राइट साइड में हो। बैलेंस का मतलब ये होता है कि जो भी एलिमेंट आप यूज करो उसको बहुत ज्यादा ओवर ना कर दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल रखा है बैलेंस इज क्रिएटिंग बाय यूजिंग डिफरेंट शेप्स, मतलब बैलेंस जो है वो अलग अलग शेप का यूज करके, कलर का यूज करके या टेक्सचर्स का यूज करके आप अरेंज कर सकते हो, उसको मतलब बैलेंस कहा गया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, टाइप्स ऑफ बैलेंस। अब देखो यहाँ पे सबसे जो पहला पॉइंट है वो है रेडियल बैलेंस। अब इस इमेज में देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको देखिए क्या एक सर्कुलर चीजें दिख रही होंगी, तो यहाँ पे जो सर्कुलर चीज होती है ना उसको बोलते हैं रेडियल बैलेंस। यहाँ पे सब कुछ, मतलब आप सिमेट्री भी कह सकते हो, पर यहाँ पे कंपल्सरी नहीं कि सिमेट्री हो, क्या पता हमारे नए जो डिजाइन हो उसमें सिमेट्री नहीं हो। तो रेडियल बैलेंस इज डिफरेंट। और सिमेट्री और एसिमेट्री डिजाइन जो होता है वो दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। रेडियल बैलेंस इज अ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद एलिमेंट such as staircase, round dining tables, or chandelier around which is balanced space is created. The first impression should be that all other elements radiate in circular symmetry. मतलब रेडियल बैलेंस सेम है, मतलब कोई भी डिजाइन अगर सर्कुलर के फॉर्म में हो तो वो रेडियल बैलेंस में आ जाता है। तो ये थ्योरी हो गई यहाँ पे। आप इस थ्योरी को आप एक बार रीड करिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप यहाँ पर। फिर आते हैं हम सिमेट्रिकल बैलेंस में। यहाँ पे देखिए एक परफेक्ट एग्जांपल है सिमेट्रिकल विद रेडियल। अब देखो
यहाँ पे तो यूज हो रखी है वो आर्चिज यूज हो रखी है। जैसे हम इस वाली चीज को हम बोलते हैं आर्चिज। माउस का कर्सर आप ध्यान से देखिए, ये हम इसको बोलते हैं आर्चिज। ठीक है, ऐसे ये वाला आर्चिज पैटर्न यहाँ बन रहा है, ये पैटर्न यहाँ बन रहा है, यहाँ पे आर्च बन रहा है, यहाँ पे भी आर्च बन रहा है, ये भी आर्च बन रहा है, अब पूरा एक आर्च बन रहा है। तो सिमेट्रिकल है, पूरा प्रॉपर सिमेट्रिकल है। जो प्लांटर यहाँ यूज हो रहा है वही प्लांटर यहाँ पे भी यूज हो रहा है, एक्यूरेट है, मतलब सिमेट्रिकल है। तो ये इसको हम कहेंगे सिमेट्रिकल बैलेंस। ठीक है, फिर ये भी देखिए, ये भी सिमेट्रिकल बैलेंस, मतलब एकदम परफेक्ट एग्जांपल है सिमेट्रिकल बैलेंस का। जो सोफा यहाँ पे यूज हो रखा है वही सोफा यहाँ पे, जो डिजाइन वॉल में चल रही है, पैटर्न यहाँ चल रहा है, वही सेम पैटर्न यहाँ चल रहा है। और सेंटर जो है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो एक राउंड राउंड सॉरी एक ओवल शेप का जो है हमारा डाइनिंग यहाँ पर आ गया, वैसे यहाँ पे भी आ गया टेबल, कॉफी टेबल कह सकते हैं इसको। फिर यहाँ पर हम आते हैं असिमेट्रिकल बैलेंस में। अब देखो, ये जो इमेज देख रहे हो यहाँ पे, इसमें कोई भी चीज जो है आपको एक सिमेट्रिकल वे में नहीं लग रहा, बट लेकिन आप जब सारी चीज ओवरऑल देखते हो तो एकदम बैलेंस लगता है। एग्जाम्पल बैलेंस इन द सेंस कैसे, कि जैसे अगर ये यहाँ पर 3 सीटर या 2 सीटर सोफा मान लो कि यहाँ पे लगाया हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे भी 2 बंदे बैठने के लिए 2 सीटर सोफा लगाया जाए। यहाँ पे भी एक चेयर रख दी, यहाँ पे भी एक चेयर रख दिया, उसके साइड में एक काउच सा रख दिया है, ठीक है, ऑटोमैन रख दिया है। फिर लाइट देखो कितने प्यार तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इन चीजों को। अब जो फोटो फ्रेम यहाँ लगा हुआ है वही फोटो फ्रेम यहाँ पे नहीं है। अगर हम वॉल पे लें तो यहाँ पे राउंड शेप में है, सॉरी यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप में है, बट यहाँ पे आर्च शेप में है। तो ये भी एक बैलेंस का टाइप है, बट यहाँ पर कोई कंपल्सरी नहीं है कि हाँ भाई ये एक सिमेट्रिकल बैलेंस हो तभी चीज अच्छी लगेगी। तो ये एक असिमेट्रिकल बैलेंस का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप थ्योरी पूरा पार्ट पढ़िए और इसको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड विजुअल वेट एंड सिमेट्रिकल बैलेंस। देखो यहाँ पे क्या बोला है, विजुअल वेट। विजुअल वेट हम इसी को बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 3 सीटर सोफा है, 2 सीटर सोफा लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमें सिमेट मतलब लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब एक थोड़ा हैवी चीज रखी गई है, बट यहाँ पे हैवी चीज नहीं रखी गई है। तो अभी हम अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे के पार्ट्स, पॉइंट्स। तो अभी इतना ही। वीडियो कैसा लगता है दोस्तों, अगर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये पूरा प्लेलिस्ट आप देखना, क्योंकि एलिमेंट्स मैं जो बता रहा हूँ इसको एलिमेंट ऑफ डिजाइन, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, मैं ये सारी चीजें बताऊंगा इसके अंदर। अभी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। और बाकी 3D क्लासेस आ रही है तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए। मिलते हैं आपसे थोड़े दिनों में।